आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को एक ऐसा साबर मंत्र देने जा रहा हूँ जिसकी मात्र 21 दिन आपने अगर जप कर लिया तो गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। सही सुना आपने। ये मंत्र मैंने पहले भी एक बार वीडियो में लोगों को बता रखा है, पर जिन जिन लोगों ने इसको किया फलीभूत हुआ और जो देव दर्शन हुए, गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए, उनके शिष्यों के दर्शन हुए, उनके दूत के दर्शन हुए, उनके गढ़ों के दर्शन हुए। तो आज बात करेंगे गुरु गोरखनाथ जी की जो साबर मंत्र साधना है उसको कैसे संपन्न करना है, किस तरीके से भोग रखना है, कैसे मंत्र जाप करना है, किस स्थान पर करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। साबर मंत्र के रचयिता, जिनकी आन से मंत्र चल जाते हैं, जिनकी दुहाई से मंत्र चल जाते हैं, जिनकी कस्मों से मंत्र काम करना चालू कर देते हैं। चाहे वो कोई भी साबर मंत्र हो, जिसमें कोई भी कार्य सिद्धि का मंत्र हो या कोई भी साधना का मंत्र हो, अगर उसमें गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई लगी है, आन लगी है, तो वो मंत्र फटाफट कार्य करना चालू कर देता है। सिद्ध योगी रहे हैं, महासिद्ध योगी रहे हैं, तो उनकी सिद्धि जो लोग करना चाहते हैं, हालांकि ये सिद्धि वो लोग ज़्यादा करते हैं जो गद्दी दरबार चलाने वाले होते हैं। तो गद्दी दरबार चलाने के लिए मुख्यतः इनकी जो सवारी होती है वो सवारी शरीर पर लेनी होती है, और इनके जो पूरे गढ़ होते हैं, इनके जो पूरे दूत सेना होती है, और जो इनकी स्वयं की हुई सिद्धियां होती हैं, जब आप इनको सिद्ध कर लेते हैं तो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो सात्विक रूप से इनकी साधना करनी होती है। 21 दिन की साधना होती है। पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना होता है। अगर आप किसी धूने पर, कोई मंदिर है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर धूना हो, तो वहाँ पर बैठ करके भी आप इनकी साधना को संपन्न कर सकते हैं। शमशान में अगर करना चाहें तो शमशान में भी बैठ करके कर सकते हैं। अगर कहीं जंगल है, छत पर बैठ के करना है, या किसी के घर में अगर कमरे नहीं है, कि साधना कक्ष नहीं है, तो वो उस रूम पे भी कर सकता है जिस रूम में वो रह रहा है। तो ये साधना शुरू कब करनी है ये जान लीजिए। ये साधना को आप शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार पड़ेगा, उस सोमवार से आपको इनकी साधना प्रारंभ करनी है। प्रारंभ कैसे करनी है? सर्वप्रथम आपको भोले बाबा के मंदिर चले जाना है। क्यों? क्योंकि इनको शिव अवतारी माना गया है और उन्हीं का ही ये अंश है, उन्हीं का ही अवतार है। तो सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर आपको चले जाना है। वहाँ पर आप अपना जो भी दूध चढ़ाना हो, जल चढ़ाना हो, और बैठ करके बाबा से अरदास लगानी है। वहाँ पर बैठ करके उसी मंत्र का जो मैं अभी आपको दूंगा, उस मंत्र का जाप करना है, एक माला का, और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, हे महादेव, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ और मुझे आप अपनी कृपा प्रदान करें। अपने गुरु के सानिध्य में, यानी कि मैं आपको गुरु मान करके आपके सानिध्य में मैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना से मुझे फलीभूत करिए। मुझको जो भी रोज गद्दी, जो अपनी गद्दी चलानी है, दरबार चलाना है, धाम चलाना है, तो उसमें आकर के मदद करिए, निवास करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए और अपना भोग स्वीकार करिए, जिससे कि हम लोगों की जन कल्याण, लोक कल्याण करके भला कर सकें। ऐसे बोल करके आपको वहाँ से चले आना है। आने के बाद रात्रिकालीन में आपको 11 बजे के बाद बैठ जाना है। हमेशा ध्यान रखिए, साधना करते समय कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो साधना सफल नहीं होगी। फिर बाद में ये कहने को होता है कि सामने वाले ने जो मंत्र विधान दिया है वो गलत दिया था, जिसके वजह से मुझे सिद्धि सफल नहीं हुई। पर करने वाला ही अगर गलती कर रहा है तो देने वाले की क्या गलती? समझ गए? तो करना किस प्रकार से, पहले परहेज समझ लीजिए। एक ही स्थान रहेगा, एक ही दिशा रहेगी, एक ही आसन रहेगा, एक ही वस्त्र रहेंगे, एक ही भोग रहेगा, एक ही समय रहेगा। समझ गए? तो ये सारी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और लोग बार बार पूछते हैं गुरुजी वो सामग्री को क्या रखना है, सामग्री को क्या करना है। तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं।
जब भी साधना काल चलता है तो सारी सामग्री को एक पन्नी में या एक झोले में इकट्ठा कर करके रखना होता है, पैकेट में रखना होता है। जब साधना संपन्न हो जाती है तब सारी सामग्री को उठा करके जल में विसर्जित किया जाता है, जल प्रवाह किया जाता है। ये कॉमन सी चीज़ है। और बार बार लोग यही सवाल पूछते हैं, सामग्री का क्या करना है, सामग्री कहाँ रखनी है, सामग्री का क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको रखना नहीं है, अगर आपको रखने के लिए भी दिक्कत हो रही है तो उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो भोग आपने लगाया है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस होते हैं। तो उसके बाद आपको सोमवार वाले दिन रात को 11 बजे आपको बैठ जाना है, पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और सामने एक लकड़ी का बाजोट रखना है, उसमें लाल आसन बिछाना है, घी का दीपक जलाना है। और घी का दीपक जो जलेगा वो गोल बाती का जलेगा, लंबी बाती का, मतलब जो लंबी वाली बाती आती वो नहीं, जो गोल सी लंबी ऊपर उठी होती इस तरह की, उसका आपको दीपक जलाना है। गूगल जलाना है आपको, ठीक है, और धूपबत्ती जला देनी है, फूल पुष्प रख देने हैं, लौंग कपूर बतासा और पान सुपारी, ये सारी चीज़ें आपको रखनी ही रखनी है। रखने के बाद आपको क्या करना है, आंख बंद करके, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो सर्वप्रथम आपको गुरु मंत्र पढ़ना होगा। 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं बिना माला के, हाथ से निवेदन करते हुए, या फिर गुरु मंत्र को भोग देते हुए, लौंग कपूर बतासा जलाते हुए आपने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। और जब तक कपूर जल रहा है अपने गुरु मंत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर माला उठाई। माला उठाने के बाद आपको सिद्ध आसन में बैठ करके आंख बंद एकचित होकर के बिल्कुल जाप करना है। तो जाप करते समय आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जिस शक्ति का आवाहन आप कर रहे हो, जिस साधना के लिए आप बैठे हो, तो वो चीज़ सफल हो। जिसको आप बुला रहे हो इच्छा शक्ति के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तो वो शक्ति प्रकट हो, आपके पास आए, आपको सिद्ध हो। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से साधना की जाती है। वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हो, अगर लाल कलर के पहनते हो तो बहुत सही है, लाल पहन सकते हो, भगवा कलर का पहन सकते हो, या फिर काले रंग का भी पहन सकते हो, कोई उसमें परहेज नहीं है, आप जो भी वस्त्र पहनिए। माला रुद्राक्ष की रहेगी, या स्फटिक की लेना चाहें तो स्फटिक की भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो स्क्रीन बॉक्स पे आप लोगों को मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 21 माला जाप करनी है। 21 माला जाप करनी है। जैसे ही आपकी 5 से 7 माला ऊपर जाएगी तो आपको शरीर के अंदर चुनचुनाहट होने का एहसास होने लग जाएगा। शरीर में जैसे लगेगा कोई कीले ठोक रहा है, शरीर में, बॉडी में ऐसा लगेगा कि रीढ़ की हड्डी जो हमारी कुंडलिनी है वो जागृत होना चालू हो गई है, यानी कि उसमें करंट जैसा दौड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे लगेगा कोई नीचे से कोई चीज़ ऊपर उठ रही है। शरीर में ऐसा लगेगा कि कंधे भारी हो रहे हैं, आंख भारी हो रही है, शरीर पर दबाव पड़ रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है मंत्र जाप करते समय। तो इस तरीके के अनुभव आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएंगे। जब गुरुजी महाराज आपके मतलब समक्ष आना चालू हो जाएंगे, उनके तत्व आना चालू हो जाएंगे, उनके दूत आना चालू हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको स्वप्न में दर्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब स्वप्न में दर्शन शुरू हो जाएंगे तो किस प्रकार से आपको इस साधना को कब संपन्न करना है। सबसे पहले तो जब ऐसा लगे आपको कि हाँ अब जो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही चल रहा है, तो मंत्र जाप को बढ़ा देना है। यानी मंत्र को, जो साधना काल है उसमें थोड़ा समय को बढ़ा देना है, 21 माला से 31 माला कर लेना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप जाप करना चालू कर देंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास कोई शक्ति आ रही है, किसी प्रकार की शक्ति आ रही है, कोई ऊर्जा है जो मेरे आसपास आ रही है, जिसको जब जब मैं पूजा करता हूँ, जब जब मैं भोग देता हूँ। ठीक है, तो जब भोग दे देना है, उसके बाद जैसे ही आपकी पूजा संपन्न हो, आपको वही लौंग कपूर बतासा पान के ऊपर रख करके जलाना है गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम से, और वहीं पर शीश लगा देना है। शीश लगाने के बाद बोलना है बाबा जी भोग स्वीकार करिए। भोग स्वीकार करने के बाद रक्षा करिए, हरा भरा करिए, दया करिए, झंडा ऊंचा करिए, इस तरीके से आपको बोल देना है। बोलने के बाद आपको वहीं पर उसी पूजा स्थान पर ही सो जाना है साइड में। ठीक, इस तरीके से आपको 21 दिन लगातार ये साधना को संपन्न करना है। आखिरी दिन आपको हवन करना है। हवन 1 माला का आप कर सकते हैं। इसमें आम की लकड़ी पे हवन होगा। आम की लकड़ी पे आपको जितने भी मेवा होते हैं, मिष्ठान होते हैं, घी हो गया, शक्कर हो गई, ठीक है, पान सुपारी, लौंग कपूर बतासा, इसको पत्ते पे रख करके एक आहुति देनी होती है।
तो ये सारी चीज़ें करके आप एक माला का हवन कर सकते हैं। तो तो आप एक माला का हवन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको ये सिद्धि हो जाएगी, और इससे जब किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी हो या कोई समस्या हो तो 3 बार मंत्र पढ़ के आप बाबा जी का आवाहन कर सकते हैं। आवाहन करने के बाद वो आपके कार्य को करने आ जाएंगे। आप जो कार्य उनको बताओगे वो कार्य कर देंगे, और करने के बाद वो अपने स्थान पर पुनः चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदि।